चित्त सत्ता, परम सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, स्वयंपूर्ण सत्ता, अद्वैत सत्ता, अनामिक सत्ता, अव्याहत सत्ता, अबाधित सत्ता, अखंडित सत्ता, अविरल सत्ता, अव्याप्त सत्ता, सर्ग स्थित्यंतकारक, माया त्रिगुण चक्र चालक, सीता हृदय विहंगम, विश्वीय अंतिम व्यवस्था, भवबंध विमोचक, रजनी तिमिर छेदक, माया त्रिगुण चक्र चालक, भगवान ठाकुर गोविंद की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत इस संसार में समस्त जीवों का कल्याण करने वाली एकमात्र है प्यारे मेरे ठाकुर गोविंद की कथा श्रीमद् भागवत। जीव को शांतता देने वाली है श्रीमद् भागवत। संसार में सभी सवालों के जवाब है श्रीमद् भागवत। दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है तो श्रीमद् भागवत। भक्त को भक्ति की राह देने वाली है श्रीमद् भागवत। साध्य को साधन देने वाली है श्रीमद् भागवत। जीव को शिव देने वाली है श्रीमद् भागवत। भक्ति को भक्ति की राह देने वाली है श्रीमद् भागवत। असार को सार देने वाली है, द्वैत को अद्वैत देने वाली है, अविद ब्रह्म रस देने वाली है, सभी द्वंद्वों में से पीछा छुड़ाने वाली है तो श्रीमद् भागवत। सभी रोगों से मुक्त कराने वाली है श्रीमद् भागवत। सभी तापों को मिटाने वाली है श्रीमद् भागवत। सभी पापों से मुक्त कराने वाली है श्रीमद् भागवत। अंत में भव सागर से नैया पार भी लगाने वाली है तो प्यारे श्रीमद् भागवत। सकल दुख निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, इति नाम मोक्ष मोहस्य क्षय। सभी सांसारिक बंधनों को त्याग करके उनसे परे होकर के अपने इस विशेले मति को अंत काल में राधा रानी के चरणों में रति करके मोक्ष के सनातन दिव्य शाश्वत अनंत विभु व्यापक पद को प्राप्त कराने वाली है तो श्रीमद् भागवत। समीपता, सलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता, चारों मुक्तियां देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत। सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनसाएं, कल्पनाएं, व्यथाएं, दुविधाएं, महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, अर्थताएं, इच्छाएं भी पूर्ण करने वाली है तो श्रीमद् भागवत। शिष्य को गुरु का पद देने वाली है श्रीमद् भागवत। इहलोक की यात्रा समाप्त कर कर परलोक तक सिधारने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत। वैष्णव को वैकुंठ देने वाली है, शैव को कैलाश देने वाली है, मैया रानी के भक्त को जम्मू का द्वीप देने वाली है, राधा रानी और ठाकुर के भक्त को गोलोक धाम देने वाली है और योगियों को मोक्ष देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत। सायुज्य का, निर्वाण का, अढल का, ध्रुव का पद देने वाली है श्रीमद् भागवत। मैंने बताए हुए 25 चीजों से ज्यादा सनातन पदार्थों की प्राप्ति करा करके देने वाली है इस कलिकाल में एक मेवा द्वितीय मेरे ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा। ऐसी है तुरस, पवित्र, मीठी, अद्भुत, अनंत, अविनाशी, अनुपमेय, अपरिहार्य, अलौकिक, फैंटेबुलस, डायनामिक, वर्सटाइल, माइंड ब्लोइंग। इसके भी अर्थ अलग मैंने जानता, लेकिन शब्दों को बढ़ाने के लिए मैंने ये थोड़े अभी संस्कृत के शब्द नहीं मिल रहे तो थोड़े अंग्रेजी के, क्योंकि संस्कृत के शब्द खत्म हो चुके हैं। क्या शब्द कम गिर जाए, पुराण कम गिर जाए, लिखने वाले लेखक समाप्त हो जाए, लेखनी समाप्त हो जाए, साहित्य समाप्त हो जाए, लिखने वाले कागज समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे ठाकुर का चिंतन पूर्ण तरह से कोई नहीं कर सकता प्यारे, इतना दिव्य है। तो ऐसे हमारे ठाकुर की परम दिव्य कथा श्रीमद् भागवत। मातामही, पितामही एवं पितृ स्वर्गीय श्री सुनील जी जायसवाल साहब के स्मृति के पावन उपलक्ष्य में आयोजित निमित्त मात्र यजमान परिवार जायसवाल एवं बिल्लभ का परिवार, उसमें हमारे दीपक सेठ, विशाल भैया, उनकी माता जी, विशाल भैया के बहनोई साहब, उनके समधन वगैरह सभी हैं। सभी रिश्तेदारों से मेरी 5 साल में बहुत अच्छी जान पहचान हो चुकी है। पलसी से, पलसी में हमको जगदीश सेठ ने कथा रखी थी। वहां पे 2015 में धुंडे का मास आया था। मराठी में धुंडा बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे वृंदावन में तो धुंडा नहीं बनाते, लेकिन उसका नाम है पुरुषोत्तम, मल अधिक। वो मैला हुआ मांस होने के कारण, वो ज्यादा का मांस होने के कारण
उसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, इसलिए कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया, तो नाम गिर गया पुरुषोत्तम। और उस मास में 33 दिन तक लोग बतासों का, दीपक का, ये सारी चीजों का दान ब्राह्मणों को, पंडितों को, गौ के दान का विशेष बहुत महत्व उसमें है। उसका भी एक पुरुषोत्तम महात्मा नाम का ग्रंथ है, जिसमें कि 31 अध्यायों का चिंतन है और 33 अध्याय अनुक्रमणिका के साथ में उसका वर्णन किया गया है। तो वो 2015 में कथा हुई थी वहां पे, तो सारे रिश्तेदारों से हमारा बहुत अच्छा परिचय हुआ। और 2000 अभी N9 में भी हमारे रमेश लाला जायसवाल साहब ने, उन्होंने भी अभी गणपति के समय में जब भगवान गणपति का आगमन हुआ था, तो तिथि मुझे 25 N9 की जो कथा हुई थी, तो वो गणपति के समय में हमारी अक्टूबर मास में वो कथा हुई थी। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर ऐसी डेट थी। तो वहां पे भी हमने बहुत आनंद लिया। आज वही रिश्तेदार यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही थी, कथा को आने से पहले मैं विशाल भैया के घर पे जाता हूँ, तो वहां पर दीपक सेठ बैठे रहते हैं, तो चर्चा चलती है कि सभी रिश्तेदार जो शाहनुर मियां दरगाह में आते हैं, जो N9 में आते हैं, जो पलसी में आते हैं, वो यहीं पे भी आ रही है। और उन्होंने मुझे कहा भी, महाराज जी औरंगाबाद में आने वाले चंद दिनों में जहां जहां आपकी कथा होगी, हमारे रिश्तेदार आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। माना कि भाई काम है, लेकिन काम से फुर्सत निकाल करके हम यहाँ पे आते हैं, रिश्तेदार भी आ रहे, इसका मतलब आपकी प्यास बढ़ती ही चली जा रही, मिटने का नाम नहीं ले रहे। बस इससे ज्यादा तोहफा क्या चाहिए मेरा ठाकुर का आपको। देखो, आपके मन में भक्ति की लहर जगा दी है प्यारे। बीच में एक लहर आई थी ना 2015 में, वैसे अभी इस 7 दिनों की माध्यम से कथा की अधिष्ठान रूप से आपके N4 के भक्तों के हृदय में एक भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा की लहर आई है प्यारे, और ये लहर बरकरार रहेगी। तो आज कथा का तृतीय दिवस है। नियोजित समयोपरांत कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। पूर्व 2 दिनों से राधा रानी की महती कृपा से श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में, ज्ञान वापी में, ज्ञान कुपी में, ज्ञान सागर में, ज्ञान सरोवर में, ज्ञान कुएं में, ज्ञान बावड़ी में स्नान करने के लिए वारकरी संतों के चरणों के धूलि के, मकरंद के, अशस्वादन के, रसस्वादन अमृतपान करने के लिए, हम सब ओझल होने के लिए, स्नान करने के लिए, गोते लगाने के लिए, ब्रह्म रस से भिगो करके ब्रह्म रस का अनुभव लेने के लिए हम यहाँ पर सब आ रहे। वो सभी वेदघन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वयोनिष्ठ ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध गुणिजनी टालकरी मालकरी वालकरी नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडली, दृश्य दृश्य शक्तियां प्रकट प्रकट चेतनाएं, बाल गोपाल भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने, भगवत चरण कमलानुरागी, राज शक्ति, शिव शक्ति, पितृशक्ति, धर्म शक्ति, परमार्थ प्रेम माइक सिस्टम वाले, मंडप वाले, औरंगाबाद से, भारगांव से, नांदेड़ वाले, परभणी वाले, भोकरदन वाले, बिड़किन वाले, N4 वाले, N11 वाले, N9 वाले, वो जो सब लोग सुन रहे हैं। और मुख्य रूप से हमारे मंदिर कमेटी के, ये जो मंदिर है और या इस जगह पर जो कथा चल रही है, इस सभा पंडाल में जिन्होंने इस जगह की उपलब्धि हमारे जायसवाल साहब को करवा के दी, वो समस्त संकट मोचन वीर बजरंगबली हनुमान मंदिर के ट्रस्टी सम्माननीय अध्यक्ष ऑनेबल तलेकर साहब इज टुडे नाउ दिस प्रेजेंट हियर, वो भी यहाँ पर है। विधाते साहब भी है, वो तो नहीं आए हैं लेकिन वो भी आए थे। अन्य लोगों के मैं नाम नहीं जानता, तो डिस्टर्ब मत होइएगा। अगर कोई और ट्रस्टी होंगे तो महाराज जी ने हमारा नाम नहीं लिया। आप लोग मुझसे बहुत बड़े हो, आप किसी नाम के मोहताज नहीं हो प्यारे, लेकिन कथा में अगर नाम निकल जाए तो वो नाम सीधा ठाकुर तक पहुंच जाता है। हमारा नाम तमाशे में नहीं निकलना चाहिए प्यारे, वो बदनामी की झलक है। लेकिन कभी इस नाचीज का नाम इस कथा में निकल जाए प्यारे, तो सीधा ठाकुर तक जाता है कि नहीं। वो फिर वो हमारी ये नाम वो ठाकुर वहां पर देखते हैं। तो सभी लोगों को जय हरि रामकृष्ण हरि, जय श्री राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गो माता दी, जय बजरंगबली, जय अवधूत दत्तात्रेय, जय योगेश्वर, श्री स्वामी समर्थ, जय गुरुदेव, जय गजानन, ओम साई राम, हरिओम तत्सदिति। समस्त ब्रीद वाक्यों को समर्पित करते हुए, ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम हमारी कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित का परिचय हुआ और प्रथम स्कंद को इस बीच में विश्राम दे दिया गया।
द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है और 10 अध्यायों का चिंतन भी 10 से 15 मिनट में वो वेदांतिक चिंतन है। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को नमस्कार किया। सुखदेव से परीक्षित का परिचय होने के पश्चात परीक्षित जी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे और किस तरह सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित का समाधान किया। सुखताल तीर्थ में ये कथा चल रही है। कौन कौन गया है सुखताल तीर्थ में? आपसे कोई गया है? अगर गया हो तो मुझे हाथ, हाँ, तो बहुत जिन्होंने देखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो कभी कभार जाएंगे। अभी हमारी भी कथा सुखताल तीर्थ में होने वाली है। ये मुख्य कथा है, मुख्य जगह है। 2 तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण भागवत जी ने बताया है। नैमिषारण्य की भी बहुत बड़ी महिमा है। जिस नैमिषारण्य में भागवत के प्रथम दिन से लेकर के आखिरी दिन तक सुतदेव स्वामी, सुखदेव नहीं, सुत समय का सुतदेव, वो सुत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत का कथा पान करवा रहे हैं और 88,000 शौनकादिकों को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मुख्य संवाद सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित का है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने कथा सुनने से पहले ऐसा संकल्प किया जगदीश सेठ कि मैं प्रायोपवेशन ले रहा हूं, 7 दिन तक न तो जल पीऊंगा और न तो खाना खाऊंगा। वैसे तो आयुर्वेद ने कह दिया 4.5 दिन के बाद बिना पानी के कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो। आयुर्वेद ने कहा 4.5 दिन के बाद में, और साइंटिस्ट लोग 3.5 दिन कहते, लेकिन हमारे शास्त्र ने जो 1 दिन पढ़ाया मुझे पता नहीं, वो उनका कुछ भाव होगा, लेकिन 4.5 दिन कम से कम कोई स्टैमिना वाला आदमी हो प्यारे, काम करने वाला आदमी हो प्यारे, मेहनती आदमी हो। शुगर वाला तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बीमार हो, शुगर हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं रह सकते। क्योंकि अगर शुगर वाले लोगों ने जल्द से जल्द खाना नहीं खाया पसीना आने के बाद, तो फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा प्यारे। लेकिन जो हट्टे कट्टे है, वो हट्टा कट्टा इंसान 4.5 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। बोले ठीक है, खाना तो खाना 49 दिन तक भी न खाए तो नहीं मरता इंसान। इसलिए तो हमारे रामदेव बाबा अन्ना हजारे अनशन पे बैठते हैं ना, बैठते हैं कि नहीं? इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई संदेह नहीं, और कोई नूतनता नहीं है और कोई नवीनता नहीं है। हमें परेशान होने का और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि भाई हमको तो 2 दिन भी भूखे नहीं रहा जाता हमसे। अन्ना हजारे 10 दिन बैठ गए, हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे प्यारे, मेरे शास्त्र ने यहाँ तक कह दिया कि कोई इंसान यदि उन 50 दिन को 1 दिन कम, उन 50 दिन अगर खाने का एक भी निवाला न खाए तो तभी भी वो जिंदा रह सकता है। उसकी तबीयत बिगड़ सकती है लेकिन जिंदा रह सकता है। और 50वें दिन उसका एक एक इंद्रिया जो है प्यारे वो गुप्त होते जाता है। ये भागवत की कथा है, अष्टम स्कंद की, रंती देव की। मैं मन से डींगे नहीं हाँक रहा हूं प्यारे, तो ऐसा शास्त्र का अभिप्राय है। तो कल हमने श्रवण विधि भी सुनी माता जी, तो कम से कम 7 दिन में लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, परम वैष्णव होना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मैंने अगर दाल बट्टी खाई, तर्री खाई, तो मैं बैठ सकूंगा क्या? मुझे भी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, इनके जैसे उठना पड़ेगा प्यारे, आपके जैसा उठना पड़ेगा। परम वैष्णव का लक्षण बताया प्यारे। कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि कांदा लहसुन मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कांदा लहसुन खाने वाले जो लोग होते हैं, प्याज और लहसुन, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आता है कि नहीं? तो वक्ता के नियम तो बताए, लेकिन आपके लिए नियम बताए कि पत्तल पे खाए, पत्तल लेकर के आए, केरी के पत्ते लाए, उस पे भोजन करे 7 दिन तक, तुलसी माला पहने, प्याज और लहसुन न खाए, बासी खाना न खाए, गद्दी पर न सोए, चप्पल न पहने, गाली गलौज न करे, बाजीराव मस्तानी न देखे, फिल्म न देखे, आस्था चैनल देखे, संस्कार चैनल देखे, हरिपाठ सुने, काकड़ा सुने कि नहीं? सवेरे उठ करके काकड़ा बोले, उठा उठा प्रभात झाली चिंता, श्री विठ्ठल माऊली दीनदयाची सावली ये धावली स्मरताची,
पंढरपुरी जय भीमा तटी सुंदर मनोहर गोमटी दोन्ही कर ठेवण्या कटी भेटीसाठी निष्ठ तसे किरीट कुंडले मंडित श्रीमुखी अति सुंदर शोभत गळा वैजंती डुल्लत हार मिरवत तुळशीचा सुरेख मूर्ती सगुण सावळी कंठी कौस्तुभ एकावळी केशर उटी परिमळ आगळी बुक्का भाळी विलसत असे पीत पतांबर कसला कटी अक्षय वीट चरण तळवटी सकळ सौंदर्य सुखाची पेटी हृदय संपुष्टी आठवाते अतिप्रिय अवडे तुळसी बुक्का तैसीच प्रीती करा भोळ्या भाविका नामा पद पंकज पादुका श्री मस्तकी वंदित असे। कोई है क्या वारकरी संप्रदाय का यहाँ पे? तो जमता है कि नहीं? मुझे ये पूरा अभंग है पहला, तो इसको पाठ करना पड़ता है, रोज रोज इसको पढ़ना पड़ता है। माता जी हमको 1-2 घंटे गायन का रियाज करना पड़ता है, संध्या करना पड़ती है, प्राणायाम करना पड़ता है, जॉगिंग को जाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो फिर 100 साल तक कैसे वैसे चल जाएगा। और अगर ऐसे नहीं किया तो फिर एक दिन ऐसे जो इंसान जल्दी चले जाते हैं ना प्यारे, उसके लिए लोग ज्यादा रोते हैं। रोते कि नहीं? देखो ना, इनके जाने की कोई उम्र थी क्या? कोई उम्र नहीं थी, लेकिन अगर कोई 50 से पहले चला जाए प्यारे तो दुनिया वाले बहुत रोते हैं। रोते कि नहीं? रोते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश चले गए, जहाँ तुम चले गए। इंसान हो, कोई भगवत भक्त हो प्यारे, तो रोने वालों की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। जाने वाला इंसान यदि ठाकुर का सच्चा सेवक हो, देश का सच्चा सेवक हो, धर्म का सच्चा सेवक हो प्यारे, और खानदान का अच्छा हो प्यारे, तो इसके लिए रोने वालों की तादाद भीड़ बढ़ जाती है। भाव इसलिए सुनाया, ये भाव तो वैसे वारकरी कीर्तन में नहीं चलते, लेकिन हमारे वृंदावन में जो है प्यारे, ये कथाई पितरों के स्मृति के उपलक्ष्य में है प्यारे। तो जो व्यक्ति चले गए हैं प्यारे, बस
उनकी यादें पीठ से छूट जाती है। इसलिए शास्त्र का अभिप्राय ऐसे है, हमारे व्यक्ति जब हमारे पास होते हैं तब हमें उनकी महत्व नहीं समझ में आती है प्यारे। चले जाने के बाद हमें उनकी अच्छाई या ज्यादा अच्छी तरह से पता चलती है। तो हम सब तो परिवार वाले है ही हैं। हम सबके परिवार में तो आपस में प्रेम है ही है प्यारे, लेकिन शास्त्र का ऐसा अभिप्राय है प्यारे, यदि हमने हमारे घर के सदस्यों के साथ में जब तक वो इस जीवन में है, इस शरीर में है प्यारे, तब तक अगर उनसे प्रेम से बातचीत करें, प्रेम से वार्तालाप करें। पहले घर होते थे प्यारे, आज भी जमाना बदल गया है लोग कहते हैं, लेकिन हम तो सब वैसे गांव से ही है, अभी तो सिटी में आ गए। लेकिन पुराने समय में आप देखिए, कोई रिश्तेदार आता था प्यारे, और जिस घर पे वो रिश्तेदार जाता था, उसके घर पे यदि छोटे बच्चे हो तो उसके लिए थोड़ा सा पोहा मुरमुरा लेकर के जाता था 5-10 रुपए का। जिनके पास में वो रिश्तेदार जाता था प्यारे, तो रिश्तेदार उसके सामने भीड़ लगा देते थे, रहो ठहरो, 1 महीना रह जाओ, 15 दिन रह जाओ। पहले शादी मैरिज है, शॉर्ट बट स्वीट, खाना शॉर्ट बट स्वीट, रहना शॉर्ट बट स्वीट, फ्लैट सिस्टम भी शॉर्ट बट स्वीट, ये सब कंजेस्टेड खाना कंजेस्टेड रहने के लिए हमारे जीवन का जीने का जो प्रमाण है वो भी कंजेस्टेड ही हो गया प्यारे। जीवन को अगर अच्छी तरह से जीना है प्यारे, तो जीवन को जीने का तरीका सीखना चाहिए, उसका शेड्यूल एकदम परफेक्ट बनाना चाहिए। आपको सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, कम से कम 5 बजे उठे प्यारे। ये शास्त्र ने कहा, यदि आप रात में आपको कोई काम है, आपकी नाइट ड्यूटी है, समझ लेना आपकी 3rd शिफ्ट है, रात में आप काम कर रहे हो, रात में 10 से सवेरे 6 बजे तक यदि आपकी ड्यूटी है, सर्विस है, जॉब है, तो सवेरे दिन भर सो प्यारे। लेकिन दिन में जो सोता है प्यारे, उसको राक्षस की उपमा दी गई शास्त्र में। और सवेरे सूर्योदय होने के पश्चात में भी जो नहीं उठता है प्यारे, जो नींद से नहीं जगता है प्यारे, वो भी राक्षसी होने को प्राप्त होता है। सवेरे 4:45 से 5 के बीच में जो स्नान किया करते हैं, उनको भगवान के देव स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, उसको ब्राह्मी स्नान बोलते हैं प्यारे। ब्रह्मदेव के स्नान का समय है, ये देवता स्नान करते हैं इस समय में। सवेरे 5 से 6 में जो स्नान किया करते हैं उनको ब्राह्मण स्नान बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पंडित लोग जो होते हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, है कि नहीं। उठा प्रातः काळी वाचे वदा चंद्रमोळी, स्नान करा गंगेचे, स्नान करा गोदेचे, ऐसे वर्णन है। वो 5 से 6 में संध्या करते हैं। वारकरी लोग उठते हैं 6 से 7 में और काकड़ा करते हैं। 6 से 7 में मनुष्यों का स्नान कहा गया। 7 से 8 के बीच में जो स्नान करते हैं प्यारे, वो प्रायश्चित है। चलो चाय पीने में कुछ देर हो गई, कुछ आने जाने में दिक्कत हो गई, टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, किसी को कुछ व्यसन प्यारे, सुपारी सिगरेट वगैरह, चलो एक मौका दे दिया ठाकुर ने कि 6 से 7 में नहीं हुआ आपका, तो 7 से 8 को हम आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी मैच्योरिटी बढ़ा के दे रहे हैं प्यारे, आपको प्रायश्चित दे दिया। लेकिन यदि 8 के पहले स्नान न हो पाए प्यारे, तो 8 से 9 का जो स्नान है वो राक्षस स्नान है, 9 से 10 का वो ब्रह्म राक्षस स्नान है, 10 से 11 का वो पिशाच स्नान है, 11 से 12 का वेताल स्नान है, उसके बाद में मारीच। ये सब प्रकार है शास्त्र में, आप देख लीजिए। लेकिन ये किसको माफ है प्यारे? जिसको रात में काम है, जिसका रात में जॉब है, जो रात में हमारे वारकरी लोग भजन को बैठते हैं, जो रात में कीर्तन से आते हैं, सवेरे काकड़ा को उठते हैं, इनको सब माफ है। लेकिन जिसको कोई काम नहीं प्यारे, कोई काम धंधा नहीं, बस खा पी के मस्त है, दिन में भी जग रहा है, बस मोबाइल ही देख रहा है, टीवी ही देख रहा है, पेपर ही पढ़ रहा है, बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, लेट रहा है, टाइम पास कर रहा है, सवेरे को भी देर से उठ रहा है, रात को भी देर से सो रहा है, ऐसे लोगों को ये पश्चाताप ही है। तो इसलिए हम क्या करें, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, जब तक हम सवेरे नहीं उठेंगे हमको ओजन नहीं मिलेगा। आयुर्वेद ने कहा हमारी जो पचन क्रिया है ना प्यारे, पचन संस्था से हमारे यकृत में रक्त शुद्ध बन के जाता है। लेकिन जो लोग देर दिन निकलने तक सोते हैं प्यारे, तो उनका जो खून है प्यारे वो शुद्ध बनता ही नहीं प्यारे।
क्योंकि वो सवेरे 10 बजे भी खराटे मारते रहते हैं प्यारे। महाराज जी, हम तो कथा में आना चाहते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत। मैं योगा का स्टूडेंट हूँ, हमको 4 विषय है, आहार शास्त्र, आहार में क्या क्या ले, योग सिद्धांत शास्त्र, शरीर शास्त्र, एनाटॉमी बोलते हैं उसको, और उसके बाद में ऐसे हमको 4 विषय है। 600 मार्क की परीक्षा है, वो मेरा कोर्स चल रहा है। मैं बिना सीखे कुछ बोलता नहीं, वो मुझे पसंद भी नहीं प्यारे। पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उसके बाद में कहना चाहिए, तो ऐसा भाव है। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे प्यारे कि तेरा जैसा श्रोता हमें नींद ना आवे। माता जी, नींद किसको आती है? जो ज्यादा भोजन कर लेता है उसको नींद आती है। तो इसमें कहा गया आपको कथा में नींद ना आवे, इसलिए कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करना चाहिए तो फिर नींद नहीं आएगी। उसके बाद में मल और मूत्र की कोई समस्या न रहे, इसलिए कम पानी पीना चाहिए प्यारे। हविष के पदार्थ खाने चाहिए, राजगिरे के लड्डू, उसके बाद में साबुदाना की खिचड़ी, उसके बाद में बालाजी का फलारी, चिवड़ा, पेन खजूर, जो भी आपको बन पाए, जैसे जैसे फैसिलिटीज अवेलेबल इन यू आर होम, वैसे उसका स्वीकार कर लो प्यारे। हमारा तो अच्छा है, हमको आप देते ही हो, कोई बात नहीं। हमको तो आप इतना देते हो, हमको भी पुरता है, हमारे बच्चों को भी पुर जाता है। बोलो राधे राधे, हमारी कोई समस्या है ही नहीं, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये जो इतना विषय मैंने 22 मिनट का आपको बताया है, क्यों? राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी पहले 7 दिन तक प्रायोपवेशन, एक ही जगह पर बैठे हैं, न तो कुछ खाया है न तो कुछ पिया है, ऐसी विशेष तरह से उन्होंने कथा का पान किया है। और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे हैं। वरियाणेशते प्रश्नम कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित सम्मतं पूतं श्रोतदिव्याशुयपरः श्रोतव्यादि राजेन्द्रं द्रणां संकिम सहस्रशः अपश्यतामात्तत्वम् ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम् वरियाणेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। लोकहित के बारे में पूछा, खुद के बारे में नहीं पूछा। यदि हम किसी पंडित के पास में चले जाए ना, मैं झूठ बात नहीं करूंगा, और मेरे पास में ऐसे मत देखिए, मैं 25 साल का बच्चा हूँ, आप ऐसे मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद का छोड़ के आपका सब अच्छा है, मुझे अगर कुछ लगा तो मैं परभनी में जाकर के कह दूंगा। अभी उधर कथा होने वाली है, वैजापुर में है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सही में मैं यहाँ पे बैठा। लोकहित की बात की, यदि हम किसी के पास में चले जाए ना, खेड़े गांव में बहुत मजा आती है। पंडित जी के पास में यदि कोई चला जाए तो वो 11 ही रुपए लेके जाता है, लेकिन 1,500 रुपए के पूछ के आता है। अपॉइंटमेंट भी ले लेता है पंडित जी से, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में तलेकर साहब उसको वक्त दिया रहता है आधा घंटा, लेकिन इसका कैसा है, मेरे बेटी का कैसा है, इसका जमेगा क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, घर इधर के बाजू से वास्तुशास्त्र कैसा हुए, हमारे पानी का जो हमारे यहाँ पर बोरवेल है वो किस जगह पे होना चाहिए, टॉयलेट किधर होना चाहिए, सब बस वो पंडित का दिमाग खा डालते। अब यदि सही में पैसे के पीछे भागने वाला पंडित हो तो उसका दिमाग सटक जाएगा प्यारे, और यदि सही में शांतता का परिचय देने वाला हो तो उसे कोई समस्या ना होगी प्यारे। तो देखो, राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, ये पता है, आंखों के सामने मौत मंडरा रही है राजा परीक्षित के, आज के 7वें दिन में मैं मरने वाला हूँ प्यारे। तभी भी सुखदेव के सामने बैठ करके पूछ रहे हैं लोकहितं नृपः, लोकहित के लिए क्या किया जाए। देखो कैसी मानसिकता होगी, कैसे विचार होंगे प्यारे। और इसलिए विवेकानंद ने कहा नसीब बदलिएगा, विचार बदलिएगा, नसीब अपने आप बदल जाएगा प्यारे। हम नसीब को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है प्यारे। एवरीथिंग इज ऑलराइट इन आवर लाइफ बट आवर माइंड इज अपसेट टू यू नो।
सब कुछ आ गया जीवन में, सब कुछ आ गया, कभी भी कोई ऐसा इंसान खोजने से भी ना मिलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो मर भी रहा है प्यारे, मरने को भी आया है, तभी भी मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मुझे प्लेन लेने की ख्वाहिश रह गई, मुझे प्लेन से काशी को जाने की ख्वाहिश रह गई, बस मुझे रस मिलाई पीने की ख्वाहिश रह गई, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, सोनी की शादी रह गई, मेरे नाती की शादी रह गई, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। अंतकाल को हो रहा है प्यारे, लेकिन तभी भी उनकी तृष्णा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या राजा परीक्षित कहते हैं, लोकहित के बारे में कुछ बताइए। तो लोकहित के बारे में यदि जानना है राजन, तो भगवान का ध्यान ही स्वतः का और लोगों का कल्याण करने का एकमात्र साधन शास्त्र ने कहा है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। राहो आता ही ध्यान डोळा मन लंपट, कोंड कोंड धरून जीवे देह भावे ओवाळी, कोंड कोंडून धरीन जीवे देह भावे ओवाळी। वो मराठी शब्दों का क्या हो रहा है? अभी आपके लोगों में मेरी ज्यादा कथा हो रही है ना, मैं तो वारकरी संप्रदाय का हूँ, लेकिन आपको ज्यादा आनंद आवे तो रोज मैं तुलसी रामायण की चौपाइयों का पाठांतर करता हूँ, कबीर महाराज के। ये कोई दक्षिणा फोकट में थोड़ी मिलती है प्यारे, बहुत घिसना पड़ता है। तो अभी वो वारकरी संप्रदाय का तो वो मैंने किया था आलंदी में, उसका कोई ज्यादा मैं रोज चिंतन नहीं करता हूँ, मेरा कथा का चिंतन नित्य रहता है, इसलिए वो। और ऐसा है भी, यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा हो और एक चैप्टर उसको टीचर ने सिखा दिया प्यारे, तो उस चैप्टर के उसकी प्रश्नावली और उसके जो समाधान जवाब है वो तुरंत उसके कंठस्थ हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, तब उसको इम्तिहान में अच्छे अंक आएंगे, वो अव्वल नंबर आएगा, नहीं तो फिर नापास हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, जो चैप्टर पढ़ा है उनको भूल जाते हैं और एक महीना पहले भी रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन से कुछ फायदा नहीं होता। ये ऐसी भाव है, ऐसी दुविधा है क्या है। वक्ता को समय सूचक होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें होना चाहिए। कथा जयसवाल लोगों की चल रही है, इसका मतलब मैं वृंदावन में तो ज्यादातर मेरी आयु जो है प्यारे वो उत्तर प्रदेश हरिदासीय वैष्णव संप्रदायों में बीती है। मैं आलंदी में तो 4.5 साल था, लेकिन वृंदावन हरिद्वार काशी में 10 साल रहा हो गया। तो मेरे ठाकुर ने ऐसी कृपा बरसा दी प्यारे, अभी आयु तो 100 साल की दे दी, अगर 1000 साल की आयु होती ना कलिकाल में तो और ज्यादा रह लेते, लेकिन अगर 50 साल उधर रह गए तो फिर कथा कब करेंगे, घूमेंगे कब, लोगों को कब पता चलेगा, ये सब दुविधा होती है जगदीश सेठ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गए। नहीं तो पहले लोग 1000 साल जीते थे ना, तो 100 साल पाठशाला में और वेदशाला में बिता डालते थे। एक वेद सीखने के लिए 11 साल लगते हैं, 4 वेद है प्यारे। तो ऐसा कोई माइकालाल है इस दुनिया में जो चारों वेद और लोग लिख डालते हैं, वेद शास्त्र संपन्न है, इतनी आसान बात नहीं है प्यारे। माता जी एक वेद सीखने के लिए 11 साल लगते हैं, तो 44 साल कौन सीखेगा माता जी? अरे 20 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल का इंसान, मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूँ। 18 साल की एक लड़की थी, 12वीं को पेपर को एक घटना आ गई, हेलो औरंगाबाद को रमेश सेठ। तो 18 साल की लड़की स्कूटी पे जाते जाते परीक्षा की टेंशन से उसको बीच रास्ते में हार्ट अटैक हो गया प्यारे। बोलो राधे राधे। 18 साल की लड़की को हार्ट अटैक क्यों होना चाहिए? तो कुछ टेंशन है, कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है, लाइफ टाइम में कुछ पढ़ाई नहीं हुई होगी, ये सब है, तो इसका समाधान करो प्यारे। और जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं प्यारे, आंख बंद कर त्राटक का प्रकार आयुर्वेद ने बताया, योग शास्त्र ने, पातंजल ऋषि ने पातंजल शास्त्र में त्राटक का प्रकार बताया। यदि सवेरे 5:45 से 7:15 बजे तक सूर्य की किरणें निकलने से पहले हम हमारे घर के टेरेस के ऊपर आसन जमवा करके उस पर बैठ जाए और ऐसे आंख बंद करके सूर्य की किरण की ओर देखे, तो ये सूर्य त्राटक होता है और उस इंसान का मन बहुत एकाग्र हो जाता है, वो बिल्कुल उसका मन इधर उधर भटकता नहीं प्यारे। इसको सूर्य त्राटक कहा गया। दूसरा और एक त्राटक है, बोले क्या करें? बोले सवेरे 5:30 से 6:30 तक भगवान के सामने अच्छे घी का दीपक जलाए और उस दीपक की ओर आंखें बंद करके ऐसा देखे, इसको ज्योति त्राटक बोला गया। और एक त्राटक का प्रकार बताया, बोले क्या करें? एक कक्ष में जाए, एक रूम में जाए, रूम का दरवाजा अच्छे से बंद कर ले, दीवार पर एक कागज लगवाए, उस कागज में बड़ा सा ऐसा एक पॉइंट निकाले, एक बिंदु निकाले और उस बिंदु को देख करके आंखें बंद करे, ऐसे ध्यान करो। हम ऐसे ही करते हैं, हम किसी को बताते नहीं, लेकिन आप मेरे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अगर बता दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, सब लोग मेरे जैसे हो जाएंगे, मुझे डर लगता है। कोई आगे जाने लगा तो फिर ज्यादा पढ़ाई करना पड़ती है प्यारे।
लेकिन बता दिया आपको। चलो वैसे तो हम बाहर किसी को बताते नहीं। ये त्राटक के प्रकार है, कैसे पढ़ाई करे, कैसे पाठांतर करे, कैसे ध्यान बरकरार रखे, कैसे विद्वान बने, कैसे ग्रेट स्कॉलर, थिंकर एंड फिलोसोफर बने, कैसे 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 सारे चीजों को इकट्ठा करे प्यारे। तो इन सब चीजों को टाइम टेबल होना चाहिए प्यारे। तो ऐसा भाव परीक्षित और सुखदेव का है। वो बोलते हैं कि खाना खा करके ऐसे कोई दिक्कत ही मुझे नहीं होगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना ही नहीं खा रहा हूं बोले 7 दिन। लेकिन वो तब का समय है, ये अब का समय है, ये कलयुग है प्यारे। और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा, यदि खाना न खाने से शरीर में कोई कठिनाई आ जाए और कथा सुनने में उससे दिक्कत हो जाए तो मैं उपवास करने से बेहतर खाना खाना समझता हूं। बोलो राधे राधे। क्योंकि खाना भी परब्रह्म का रूप है प्यारे। खाना भी वदनिकवल घेता नाम घ्या श्री हरि चे, ऐसा क्यों बोला? सहज हवन होते नाम घेता पुगाचे, जीवन करी जीवितवान है पूर्ण ब्रह्मा, उदर भरण नो है जानिजे हा यज्ञ कर्म। कृष्णम ब्रह्मम कृष्णस्तु भगवान स्वयं शास्त्र में कहा गया। लेकिन जो मेरा ठाकुर ब्रह्म है वो ब्रह्म अन्न में भी है, अन्नम ब्रह्मम ऐसे भी कहा गया प्यारे। इसलिए भगवान के ध्यान से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की चर्चा की प्यारे। उपासना क्यों करनी चाहिए? बोले उपासना से क्या होता है? 2 चीज है, कर्म और उपासना। आप उपासना तब तक नहीं कर सकते रमेश जी जब तक आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं है तब तक हम उपासना में हमारा दिल न लगेगा। नर अगर कर्म करे तो नर का नारायण बन जाए। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, 3 योगों का सिद्धांत मेरे ठाकुर कृष्ण ने 5500 वर्ष पूर्व अर्जुन को हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र पर कह डाला। तो कर्म सबसे श्रेष्ठ है प्यारे, कर्म का सिद्धांत। बस कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने आप तुझे उसका फल एक दिन जरूर मिलता जाएगा। तो कर्म का सिद्धांत कहा। कर्म से चित्त को स्थिरता मिलती है। भला क्या जी? कर्म से चित्त को स्थिरता मिलती है और उपासना से चित्त को शुद्धता मिलती है प्यारे। पाहता श्रीमुख सुखावले सुख, डोळ्यांची भूक नमते माझ्या, जिव्हे गोड 3 अक्षरांचा रस, अमृत जयास फिके पुढे, श्रवणाची वाट चोखाळली शुद्ध गेले भेदा भेद निवारोणी, महामळे मन होते जे गाजले, शुद्ध चोखाले स्फटिक जैसे, तुका म्हणे माझ्या जीवीचे जीवन विठ्ठल निधान सांपडले। पान नंबर 3 भजनी मालिका काकड्यातली बंकर सम भजनी मालिका नंबर 2 अभंग नंबर आता जो सांगितलं। ये मन बहुत मैला हो गया इसलिए ध्यान करना पड़ेगा माता जी। बोले क्यों मैला हो गया? बोले मैला इसलिए हो गया कि हम अच्छी भी जगह पे जाते हैं, बुरी भी जगह पे जाते हैं। तो जीवन में आकर के हमने बहुत बुराइयां देख ली है प्यारे। तो इसलिए हमारे मन को बुराइयां देख देख करके हमारा ये मन उन बुराइयों की वजह से मैला बन गया है। तो बोले मैले मन को धोने के लिए क्या किया जाए? सुखदेव को प्रश्न किया परीक्षित ने। बोले मैले मन को धोने के लिए जो कथा चल रही है ना अभी N4 में, और मेरी नहीं किसी की क्यों ना हो, औरंगाबाद में या किसी गांव में, तो आप जरूर जाए प्यारे। ये भगवत कथा है प्यारे। वक्ता कोई मायने नहीं रहता प्यारे, वो तो जिसके उसके कृपा के और भगवत कृपा की विषय वो अलग विषय है, लेकिन कथा भगवान की है। तो भगवान की कथा में जाने से मैले हुए मन को हम धो सकते हैं। किसी को शंका हो सकती है, बोले क्यों महाराज? कथा में आकर के अगर मन को धो सकते हैं तो फिल्म के थिएटर में जाके नहीं धो सकते क्या? अरे नहीं प्यारे, फिल्म के थिएटर में जाओगे तो और गंदा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिल्म के थिएटर में जाके और 1-2 गंदे विचार हम घर को लेके आएंगे। वहां पे जाने से वो बिगड़ जाएगा क्या? यहाँ पे आने से, इसलिए ये उपासना है। और यदि आपने मन में ठान ली कि इस उपासना को हम बरकरार रखेंगे, उपासने सी दृढ़ता लवावे, भूदेव संतासी सदा भजावे, सत्कर्म योगी मय ढाल पावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे। परीक्षित जी ने सृष्टि के बारे में सुखदेव को प्रश्न किया है। राजौवाच
समीचीनं वचो ब्रह्मं सर्वज्ञस्य तवानगः तमो विषयरते महं हरे कथयतं कथामः भूय एवं विविस्सन्नि भगवानत्ममाययाः यथेदमसृजते विश्वं दुर्विभ्यावमधीश्वरे। सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा, वो तृतीय स्कंद में भी उसको दोहराया गया है। मैंने कल भी आपको बताया कि सृष्टि कैसे बनती है प्यारे। वैसे तो समस्त संसार ठाकुर का शरीर की, ठाकुर के शरीर को ही समस्त विश्व की कल्पना की गई है प्यारे। दो प्रकार से सृष्टि बनती है, सर्ग से सृष्टि बनती है और उस सर्ग से सृष्टि बनने के बाद में उपसर्ग भी होता है, उसको सृष्टि का उपादान कारण कहा गया है शास्त्रों में। बोले तो कथा तो आप सुन रहे हो क्या? नहीं, आप सब सुन रहे हो। और लगाई किसने है? लगाई जायसवाल सारण है। ये निमित्त है प्यारे, क्या समझे? सर्ग माने सर्ग से सृष्टि बनती है और प्रति सर्ग माने की जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी भागवत में कहा गया है, और भागवत में तो मुख्य सर्ग ठाकुर को ही कहा गया है, और प्रति जिसको विष्णु कहा गया है, ये प्रति सर्ग ये इस सृष्टि का उपादान कारण है। विष्णु पालता है, शिव जी संहार करते हैं और ब्रह्मदेव तुमको हमको बनाता है प्यारे। यह समाधान सुखदेव स्वामी परीक्षित जी का कर रहे हैं। ईश्वर के विराट स्वरूप से जगत के निर्माण की चर्चा की, उसके बाद में भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप के, विराट स्वरूप के विभूतियों का वर्णन किया। 11वें स्कंद में भी इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। लेकिन भागवत जी में श्रोताओं ने, परीक्षित जी ने, शौनकादिकों ने ये जो प्रश्न ये सब आगे पीछे पूछने की वजह से वक्ता का परम कर्तव्य होता है प्यारे, जो पूछे उसका ही समाधान करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? इसलिए कुछ प्रश्न, कुछ कथाएं ये दोबारा से श्रीमद् भागवत के अंदर में विस्तारित कर दी गई है। ईश्वर के विशेष अवतारों की चर्चा की है प्यारे। नरसिंह अवतार विशेष है, वराह अवतार विशेष है, वामन अवतार भी विशेष है, और दो विशेष अवतार है। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो यारा, जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दो ठाकुर जी के विशेष अवतारों की चर्चा द्वितीय स्कंद में सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित के समवेत की। दोनों अवतारों में बहुत विशेषता है। हमने कथा के क्रम में पहले दिन चर्चा भी की थी। राम ये दुनिया की सत्य कल्पना है और कृष्ण ये दुनिया का प्रेम है, और प्रेम ये दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है। ऐसे विवेकानंद ने कहा है प्यार, प्रेम ये दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है, लेकिन प्रेम पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रेम गंदा नहीं होना चाहिए। कुछ जानकारों ने, कुछ लिखने वालों ने प्रेम की परिभाषा बहुत गलत कर दी।
प्रेम तो वो होता है प्यारे जो एक सच्चा भक्त अपने ठाकुर के चरणों में करे, जो एक सच्चा इंसान अपने माँ बाप से करे, जो एक भाई अपने बहन से करे, और जो एक शिष्य अपने गुरुदेव से करे। ये सच्चा प्रेम है प्यारे। और सब मायनों में अगर हमने जीवन में इस प्रेम का बंटवारा कर दिया, देखो जीवन जीते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। ये दोनों जीवन हमें पूर्णता की ओर ले जाना है। हमको सवेरे उठना भी है, व्यायाम भी करना है, स्नान भी करना है, पुण्य भी करना है, कर्म भी करना है, धर्म भी करना है, हमारा काम भी देखना है। माँ बाप की कुछ इच्छाएं है, चश्मा ला दे, ये कर दे, वो कर दे, कथा सुनने के लिए मुझे छोड़ दे, वो भी करना है। पत्नी के भी कुछ अगर काम होंगे, इच्छा होंगी, इधर चलो उधर, वो भी करना है। कथा में भी जाना है, कीर्तन में भी जाना है, साल में एक बार तीर्थ यात्रा भी जाना है। ये सभी काम हमको इन चंद 24 घंटों में करना है प्यारे। लेकिन इंसान को तो इतने जान पर आ रहा है प्यारे, वैसे ही हमारी आधी आयु जो है प्यारे वो नींद में जा रही है। और आज अगर समाज की ओर देखा जाए प्यारे तो आधे काम लोग नींद में ही कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? सब काम नींद में कर रहे हैं प्यारे। कोई कोई तो ऐसे भाग्यवान होते प्यारे, जहां बैठ जाए वहीं पे उनको नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। बोले नींद को कैसे भगाए? सावध झालो हरीच्या आलो जागरणा, जेथे वैष्णवांचे भारत जय जयकार गर्जत असे, पळून या गेली झोप होते पाप आडते, आणि तुका म्हणे तया ठाया ओल छाया कृपेची। पान नंबर 1 अभंग नंबर 3 4 चरण तुकारामाची गाथा। बरं का तळेकर साहेब, तुकाराम महाराज सांगतायत जरा सावध व्हा सावध तोडा माया आशा। पण लोक ऐकत नाही। कथेला येताना तुम्ही पहा, ड्यूटी टाइप नहीं केलं पाहिजे। मी इथालचं नाही सांगत है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा मैंने सुना दीपक सेठ कि आज तुम जाओ कथा सुनने के लिए, कल हम जाएंगे। अरे वो बागबान, आज तुम जाओ कल हम जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत है। यदि पति और पत्नी घर पे हो, कोई काम नहीं हो, तो 7 दिन तक टीवी को थोड़ा बाजू रख के बाकी काम को बाजू रख करके कथा में आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद परमहंस गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। ये भगवान शंकर से परंपरा चली आ रही है प्यारे। मेरे शंकर सती को लेकर के गए थे प्यारे कथा सुनने को, ऐसा भाव है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंज शरीषि पाही, शंभु गए शंभु गए कुंज शरीषि पाही, शंभु गए संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग अखिलेश्वर जग जानी, तुझे अखिलेश्वर जग जानी, मंगल भवन मंगल भवन